फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर से अधिकतर सवाल जो है सो 5 नंबर तो आपको सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में जो है सो 5 नंबर जो है आपके सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन फास्ट होने का मतलब है दोस्तों कि आपका गुना करने का जो तरीका है, भाग करने का जो तरीका है, क्यूब रूट निकालने का जो तरीका है, स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है, या किसी भी संख्या का क्यूब निकालने का जो तरीका है, या किसी संख्या का स्क्वायर निकालने का जो तरीका है, ये आपका फास्ट होना चाहिए। अगर इतना आपका फास्ट है तो आप ऑलमोस्ट तेज़ी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन में जो अधिकतर आते हैं, हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले आपको अगर 2 अंक का गुना करना हो, लेट से 97 इंटू 49। ठीक है, तो आप जैसे अंक को लिख लें और क्या करना है, जैसे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट से, तो 9 4 जा क्या होता है आपका 36। क्लियर है। अच्छा, इसको लास्ट को लास्ट से गुना करिए, क्या आता है 7 9 जा 63। ठीक है, और बची बीच वाली, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करे आता है 28, इस दोनों को मल्टीप्लाई करे आता है 81, और इसको यहीं पे सम कर दें, इसका 8 1 जा 9, अब यहाँ पे 109 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों बात उठती है कि अब इसमें ये तो आ गई, ये कहाँ से आया, इस दोनों को गुना करने पर ये, इस दोनों को गुना करने पर ये, और बीच वाले के लिए ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ये, अच्छा अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये लगभग हर एक जगह अप्लीकेबल है। तो सो आप लोगों से आग्रह है कि इसको अच्छे से देखें। देखिए इस 3 ऑलवेज, एक बात बताइए, ऑलवेज जो फर्स्ट है उसको ले लीजिए, ये आंसर डिजिट आते जा रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा 6 है, इसको इस साइड भेज दीजिए, तो 109, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +6, जो भी मतलब एक डिजिट छोड़ के जो भी है उसको पीछे वाली तरफ भेज देना है, तो 115। ये 5 को फिर आप ले लीजिए, है ना, और ये किधर क्या आ रहा है इधर आपका 11 एक्स्ट्रा है, जो एक अंक के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको पीछे वाले में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 4। तो अब बताइए ये जो 47, इसको पीछे भेजने के लिए कुछ है नहीं है, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि 97 इंटू 49 का जो मल्टीप्लिकेशन है ये 475। तेरे भी चूँकि मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए ये आपको हो सकता है कि थोड़ा स्लो प्रोसेस लगे, बट ये आप खुद में करके देखिए, काफ़ी मतलब ईजीएस्ट वे है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पहला 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करने का तरीका। चलिए, तो इसी पे बेस्ड हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए देखिए दूसरा, देखिए कि लेट से हमारी कोई नंबर 42 एंड 36 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो जस्ट देखिए कितना फास्ट करना है, ये दोनों को गुना करिए, यहाँ लिखिए क्लियर, इस दोनों को गुना करिए, यहाँ लिखिए क्लियर, और इस दोनों को गुना करिए 6, इस दोनों को गुना करिए क्या 24, यहाँ पर जो है सो उसको लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल, फर्स्ट ये हमारा आंसर डिजिट है ना, ये है, हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखे, एक इधर बचा है, इधर जोड़ दिए, क्या हुआ 31। 31 का फर्स्ट डिजिट क्या है 1, लिख लीजिए इधर, इस 3 को इधर जोड़ दीजिए, कितना हो गया भाई 12 3 15, तो इसका क्या हो जाएगा 15 12। ठीक, 15 1 5 1 2। समझ रहे हैं, देखिए कितना फास्टेस्ट वे है इसको करने का। अगर आप ये वाला जो प्रोसेस है नॉर्मली 42 इंटू 36, इसको इससे गुना करिए, ये करिए, फिर इसको जोड़िए, तो ये आपको प्रोसेस तो पता ही, ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बट ये आपको काफ़ी फास्ट
लग रही होगी। तो इस पे आप बेस्ट खुद भी कोई भी 2 डिजिट का 2 नंबर लेके आप कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग अपनी नेक्स्ट सम को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए एक टाइप का 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले एक ज़रूर चीज़ देख लीजिएगा। मैं कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ आपको अभी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे 68 इंटू 62, इसका आंसर जस्ट बहुत इजीली लिख देना होता है। जैसे इसका अगर आंसर मैं लिखूं तो 16 और 42, इस तरह से इसकी आंसर लिखा जाएगी। आप पूछोगे कैसे, तो देखो हमेशा ध्यान रखना है आपको क्या कि 8 प्लस 2 कितने हुए 10। ये करना नहीं है आपको, बस ये मन में करना है कि ये दोनों का समेसन 10 होना चाहिए। और ये दोनों जो हैं अगर सेम हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए कि इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन को लिख दीजिए। देखिए 8 2 जा 16 को लिख दिया। जो सेम है दोनों में क्या है 6, तो इसको 42 कहाँ से आया, देखिए 6 इंटू 6 प्लस 1 से आया। क्लियर है, तो ये हमारा फास्टेस्ट वे है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक और मैं आपको बता दूं, जैसे 56 इंटू 54 कैसे करना है आपको पता है ना, कि ये देखो आप कि 6 प्लस 4 हुए 10, ये दोनों हुए सेम। कैसे करना है, चलो इस दोनों को गुना करके ये लिख लो, एक पता चल गया। बाकी के लिए क्या करना है भाई, सेम है तो 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो गया 30। कितनी सेकेंड लग रही है आपको बताओ, तो 30 24। तो आप लोग ये देखो ये दोनों का सम 10 होना चाहिए, सॉरी, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो इससे आप थोड़ा कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ही है बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। जैसे इसको थोड़ा सा नेक्स्ट वाले सम को हम लोग थोड़ा अच्छे से देखें, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग को आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ कैलकुलेटर पे किया हुआ सम दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ अगर देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपकी, ये हमारा हमने जो किया है वो इजी है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सम, अच्छा तो अब थोड़ा हम लोग वैसे संख्याओं को करेंगे जो दिखने में भारी लगते हैं बट होते नहीं है। जैसे देखिए, ठीक है, नियर अबाउट 100, नंबर्स नियर अबाउट 100। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो करना हमें क्या है कि हम लोग वैसे नंबर्स को करेंगे जो 100 के थोड़े करीब हैं। जैसे देखिए आपको क्या है कि कभी 100 के करीब, मतलब जो 100 से करीब, जैसे 10 करीब हो, 9 करीब हो, 8 करीब हो, इस तरह का। जैसे अगर आपको मैं दूँ करने के लिए कि ठीक है भाई आप 108 इंटू 104 का गुना करो, तो कैसे करोगे आप, तो वही वाला प्रोसेस होगा। अगर आप लोगों को ट्रिक मालूम है तो अच्छी है, नहीं तो आप स्टार्टिंग में तो भाई यही करने वाले हो, उम्मीद है हमें। ठीक है, तो ये नहीं करना है, ये करना उचित नहीं है हमारे एग्जामिनेशंस में, बिकॉज काफ़ी कैलकुलेशन फायदा। चलो तो देखते हैं क्या है। तो 108 100 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा। 104 कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा। तो जो ज़्यादा है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा है उसकी मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, कर लिया हमने। अच्छा, अब आपकी पर है, चलो इस दोनों में से जो भी संख्या आपको अच्छी लगती हो, जो भी अच्छी लगे, 108 या 104, तो जस्ट उसके बगल वाली संख्या जितना ज़्यादा होगी उसको उसमें जोड़ दो आप। जैसे अगर आप किसी को पसंद है कि नहीं मैं 104 ही लूँ, तो चलो ठीक है 104 के बगल वाली कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ, 104 प्लस 8 की जो वैल्यू होगी वो बस यहाँ पर पुट कर देना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11232। क्या हो जाएगा आंसर हमारा,
11232, ठीक है, 11232 समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जिसको अगर 108 अच्छा लगे तो उसके बगल वैल्यू से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 108 + 4 और 108 + 4 दोनों की वैल्यू सेम आनी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं आपको एक और करा दूं। जैसे लेट से एक संख्या है, आप मान लो कि लेट से 106 × 104, ठीक है। चलिए तो 106 100 से कितना ज़्यादा 6, कितना ज़्यादा 4, इस दोनों का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 24। 6 और 4 का किसका मल्टीप्लाई करना है, 6 जो जितना ज़्यादा, ठीक है। आप इसको कोई ले लो, ये कितनी है 106, इसकी बगल वाला कितनी ज़्यादा है, इसकी बगल वाली +4, तो 106 + 4 क्या आ जाएगी बोलो, 11024, है ना। ये डिवाइडर, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये डिवाइडर है, मतलब कि ये इसके साथ बस जुट जाएगी, ये नहीं कि मल्टीप्लाई करना है। बगल वाली 106 बन। अब देखो आप इसे मन में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट आंसर भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको बताना था इसलिए। अब देखो मन में कैसे होगा भाई, 106 × 104 निकालना है, ठीक है। कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा 4 ज़्यादा दिख रहा है, तो सीधा क्या 24। भाई 106 और 104 है, ये 100 से 4 ज़्यादा है, तो मतलब 110, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इस तरह से हम लोग, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसे कैसे करना पड़ता है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखना है और बस अप्लाई करते चलना है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हुई, ठीक है। तो तो हमने कर लिया। चलो फिर ऐसा करते हैं कि दोनों, जैसे कि अब लेट से जो 100 के करीब हो, चलो एक करते हैं क्या, 96 × 94 लेते हैं, ठीक है। 96 × 94 लेते हैं। 96 × 94, देखो यार, ये 100 से कितना कम, तो -4 कम, ये 100 से कितना कम, तो -6 कम। एक बात बताओ कि -4 × -6 क्या होगी, तो ऑब्वियस सभी को पता है कि माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगी 24, है ना। चलो ये तो हमें आंसर अंक मिल गई। अच्छा आपने क्या बताया था, यहाँ जैसे थी कि 10, कोई एक अंक चूज कर लो, हमने चूज कर लिया जैसे यहाँ किया था। उसकी बगल वाली जितना, क्या ज़्यादा थी तो ज़्यादा कर दिया, कम थी तो कम कर देंगे। तो 96 में से 6 घटाओगे क्या होगा, 96 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 9024। क्लियर है, क्या आ जाएगी 9024, ये आंसर हो जाएगी हमारी। तो कैलकुलेशन को फास्ट करना है हमें, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में होगा रखना, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लें, जैसे 95 × 95 ही कर लेते हैं। चलो 95 × 95 वैसे आप दो ट्रिक से कर सकते हैं, ये इसकी एक और ट्रिक मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर के समय, क्योंकि दोनों सेम है तो ये ऑब्वियस सा बात है कि स्क्वायर की होगी। बट चलिए देख लेते हैं इस प्रोसेस पे। 100 से कितना कम, तो -5 कम, ये 100 से कितना कम, तो -5 कम। तो एक बात बताइए, ये -5 × -5 क्या होगी, 25। क्लियर है, हैं। अब आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ क्या पुट करना है। भाई एक संख्या ले लो कोई 95, बगल वाली कितनी कम है, 95 कम है, तो 95 में से 5 घटा लो, तो क्या बचेगी बोलो, 9025, है ना। तो ये सब थोड़ी ट्रिक है, अगर कोई जान ले तो थोड़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आज काफ़ी चीज़ों को सीखा। तो ये थी कुछ मल्टीप्लाई से ट्रिक, जैसे 100 के करीब दोनों 100 से ज़्यादा है ना। एक दोनों 100 से कम है, ये हमारी टाइप 2 है ना। और ये जो थी हमारी, ये जो थी ये वाली, इसे हम लोग कह देंगे टाइप 1। तो आप लोग इसको अच्छे से
नोट कर लेंगे, और अगर आप मुझे अपना ईमेल आईडी अगर अपनी डिस्क्रिप्शन में भेजें तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा अलग से, जो मैंने नोट्स बना रखा है। ठीक है, तो ये सब हमें करना पड़ता है। तो चलिए टाइप 3 भी देख लें, क्या है टाइप 3। टाइप 3, उम्मीद है कि आप लोग हमसे अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए टाइप 3 देखते हैं। क्या कुछ नहीं है, एक बड़ा हो एक छोटा, क्योंकि हम लोग को ट्रिक एक दो जानने से तो कुछ होने से रहा, तो हर एक जब तक नहीं जानेंगे तब तक कंपटीशन में उतना हेल्प नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग हर एक ट्रिक को अच्छे से देखेंगे। जैसे चलिए एक मैं 95 इंटू 104 करा दूँ आपको, 104 करा दूँ आपको। चलिए 95 आपको बड़े अच्छे से पता है कि 5 से 100 कम है, सॉरी 100 से 5 कम है, और 104 आपकी 100 से 4 ज़्यादा है। सभी वही काम करनी है। अब बताओ -5 इंटू 4 की जो मल्टीप्लिकेशन होगी क्या होगी, -20 होगी। यहाँ 20 नहीं लिखना है, जो होती है बस वही लिखना है, -20। अब बताओ ऐसा कोई संख्या है बीच में जो आपने माइनस देखा हो, है ऐसा कोई संख्या होता है क्या, 10 -4 2, ऐसा कहीं संख्या देखा है आपने, नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की संख्या नहीं होती। इसको कैसे करना है जस्ट बताओ, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं, सभी उस समय भी वही काम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप कोई एक संख्या लो, जैसे मैंने 95 पकड़ा, उसकी बगल वाली क्या है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा कर दो, अगर कम है तो उसको हमने उतना ही कम कर दिया, इतना ही समझना है। तो बगल एक संख्या लिया मैंने 105, बगल वाला उसका कितना है, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 95 + 4, जो भी आएगा वो यहाँ हम लोग 99 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ यार, ऐसा कौन सा संख्या है जो बीच में माइनस होता है। तो चलो इसमें कुछ नहीं करना है, इधर से अगर आप एक अंक इधर भेजोगे तो आपको पता है कि ये कितना 100 अंक देगी। तो यहाँ से तो चलो आप एक घटा दोगे तो क्या होगा 98, क्या हो जाएगा 98, और इधर 100 भेजेगा तो 100 में से 20 का कितना हो जाएगा 80। क्लियर है, तो ये कहाँ से आया, तो यहाँ से देखो एक चूँकि भेजा तो 99 - 1 हुआ, और चूँकि एक भेजा है कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 देगा ना, तो 100 देगा तो भाई पहले से तो 20 -20 है, तो 100 - 20, बात समझ रहे हो ना। तो ये आपका हो गया 80। तो काफ़ी क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज़, है ना। तो इजी कैलकुलेशंस हैं, आप लोग ज़रा देखेंगे तो आ जाएगी समझ में। आप लोग इस पे एक दो प्रैक्टिस करें, आप लोगों की कमांड बन जाएगी इस पे। ठीक है, तो ये सभी टाइप्स थी जो मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन के एक और टाइप को कर लें जो कि बेस्ड है आपका। अच्छा, और इस पूरे मल्टी जो भी ट्रिक्स है ना, वैसे जो कैलकुलेशंस को फास्ट कर दे उसे हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और कर लें। जैसे कि कभी कभी आप लोग ध्यान देते होंगे कि कभी कभी बैंकिंग या फिर एसएससी या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम या कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव, ये सब में थोड़ी 99 से 999 से या 9999 से मल्टीप्लाई की वो आ जाती है। तो उसको कैसे करना है, जैसे देखो 2255 इंटू 999 है, 255 इंटू 999 है। इसको कैसे करना है, तो काफ़ी लोग इसको तो या फिर इस तरह से करते हैं इंटू 999, अब ये गुना यहाँ पे जोड़े बोरे। ठीक है, ये तो सभी को पता है। कुछ लोग जो थोड़े से अच्छे हैं वो क्या करते हैं 255 इंटू 1000 -1 किए, 255000 में से 255 को घटाएं। ये भी थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, लेकिन इससे तो ज़्यादा इफ़िशियंट है। लेकिन आप इस मेथड से डायरेक्ट विदाउट पेन पेपर के आप आंसर नहीं दे पाएंगे।
तो अगर विदाउट पेन पेपर आंसर देना है तो हमारी ट्रिक को फॉलो करना होगा। जैसे देखिए सिंपल, आप मन में भी बहुत इजीली कर सकते हैं। करना क्या है, देखो ट्रिक क्या बोलता है, ये 255 है, 255 से एक कम लिख लो 254। अब काफ़ी सिंपल है, 9 में से 2 को, इसको ये जो है ना यहाँ से इसको घटा लो, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। सिंपल आंसर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बस क्या करना है, एक अंक कम लिख लो, 255 है तो 254 लिख लिए। अब जो लिखे हो उसको यहाँ से रेस्पेक्टिवली घटाते जाओ, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5। क्लियर आंसर है ना, क्लियर है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कभी 25 इंटू 999, क्या करोगे, कुछ नहीं करना है भाई, इसको 0 ले लो यहाँ, तो 3 और यहाँ भी 3 हो गए बराबर। अब कर लो जैसे बताया था मैंने, इसका एक कम लिख लो 024। अब 9 में से 0 घटा दो 9, 9 में से 2 घटा दो 7, 9 में से 4 घटा दो 5। क्लियर, तो 024975 इसके आंसर। अब 0 तो ऐसे भी हटा दोगे, वो तो कोई इशू नहीं है ना, 024975। क्लियर है। तो ये हो गई हमारी आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे अच्छे से, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए ये सेशन। तो हम लोगों ने इसमें जितनी भी देखा, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट में लिख के भेजें, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो हाँ, तो अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमने मल्टीप्लाई के सभी जो ऑलमोस्ट तरीके हैं उस पर ध्यान दिया। तो अब डिवाइड, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड स्क्वायर ये बची है। तो हर एक को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने अभी आपको मल्टीप्लाई का ऑलमोस्ट सभी प्रोसेस बता दिया है। तो एक मैं आप लोग को एक और चीज़ डिस्कस कर देना चाहता हूँ ताकि कुछ कमी न रह जाए। तो अगर लेट से हमने तो अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जिसमें आपको मैंने ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई से जितने भी रिलेटेड हो सकते थे वो सभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक मैं आपके साथ प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ, जैसे 3 डिजिट के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 लेट से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो गया, सिंपली आप क्या करिए कि मैं चीज़ बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना है। देखिए ये इस तरह से याद रखिए थी, सबसे पहले आपको ये काम करना है। क्या है ये काम, मतलब ये हो गया 6 3 जा 18, इसको आप अलग लिख लो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। एकदम कोई 1 1 को इधर उधर भेजने की ज़रूरत नहीं, बाद में भेजेंगे जिसे भेजना होगा। उसके बाद क्या याद रखना है, ये क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। तो क्रिस क्रॉस क्या है भाई, ये है, ठीक है। इसको कैसे देखो, 6 2 जा क्या है 12, 6 2 जा क्या है 12 और 5 3 जा 18, 12 और 18 को जोड़ लो, 12 सॉरी और 15 क्या है 35 है। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, सॉरी कुछ गलत बोला गया हो तो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 क्या हो जाएगी 27 है ना। तो 27, क्लियर है। अब देखो, अब क्या करना है, ये डबल क्रिस क्रॉस है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। कैसे करना है ये देखो, 6 1 जा 6 है ना, 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10,
कितना दे 12 6 18 10 28, तो यहाँ कर दिया हमने 28, है ना। चलो अब क्या करना है हमें, अब देखिए ये हो गए, फिर से क्रिस क्रॉस, तो क्रिस क्रॉस किसके लिए भाई, अब इसके लिए, है ना। तो इसके लिए करना है कुछ नहीं, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, तो क्या हो जाएगी 13, और फिर सिंगल क्रिस क्रॉस, है ना, तो 4 1 जा 4, तो अब तो कुछ है नहीं। और वही नॉर्मल आप यहाँ से सिर्फ एक अंक ही तो ले सकते हो, तो आंसर हो गई 8, है ना। चलो अब इस एक को कहाँ भेजोगे, इस साइड, तो क्या बन जाएगी ये 28, तो यहाँ से भी आप ले लिए 8, है ना। इसको भेज दो इधर, +2 क्या हो जाएगी 30, यहाँ से आपने ले लिया 0, इस 3 को इधर भेज दो, एकदम कितनी आसान सी काम है, 16, यहाँ से आप ले लो 6, है ना, यहाँ से आप ले लो ये 6, अच्छा, और इसको इधर भेज दो, चूँकि आप तो यहाँ एक ही ले सकते हो, तो यहाँ भेजो, क्या हो जाएगी 5, यहाँ से हमने डाल दिया यहाँ 5, तो आंसर हो जाएगी हमारी 56088, 56088, ठीक है। तो आसान सा प्रोसेस है, इसको आप कर सकते हैं। सिंपल याद रखना, इस दोनों को गुना करो, यहाँ लिखो, इस दोनों को गुना करो, जोड़ो, यहाँ लिखो, फिर लंबी वाली क्रिस क्रॉस करो, यहाँ लिख दो, फिर इस छोटी वाली को करो, यहाँ लिख दो, फिर ये कर दो, ठीक है। तो फिर से मैं लिख दूँ डायग्राम, सबसे पहले ये, फिर आपको ये, फिर लंबा वाला, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ये पैटर्न आपको अगर याद है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से करना है, ठीक है। आप ऐसे मत क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग करें, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया कि ऑलवेज ये इधर जाएगा बाकी का पीछे, ये इधर जाएगा बाकी का पीछे, ये ऑलमोस्ट सभी ट्रिक्स में अप्लीकेबल है, तो इसको हम लोग अच्छे से करना होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई की चलिए ऑलमोस्ट हमने सारी कवर कर ली है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डिवीजन, एक्चुअली फ्रेंड्स मैंने डिवीज़न पे या फिर इस पे बेस्ड, नंबर सिस्टम पे बेस्ड मैंने 10 वीडियो बना रखी है इससे पहले हमारे चैनल पे, तो आप उसे ज़रूर देखें, उससे आपकी काफ़ी सारी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी, जैसे यूनिट डिजिट निकालना हो, या फिर काफ़ी बहुत सारे, जैसे क्या दे दिया 10 टू द पावर 2001 इज़ डिविजिबल बाय विच नंबर एंड ऑप्शंस आर गिवन, तो उस सब चीज़ों के लिए आपको हमारी पहले की वीडियोज़ को देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वो हमने 10 वीडियो चूँकि नंबर सिस्टम पे बना रखा है, काफ़ी सारी चीज़ कवर होगी। अभी मैंने वैदिक पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी काफ़ी सारा वीडियो, अभी चूँकि मैंने देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, इन सभी पे वीडियो बना रखी है। तो मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि ट्रिक तो एग्ज़ाम में आपको साथ देगी, बट वो ट्रिक जहाँ से आती है वो है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक्स एक अच्छे से अगर क्लियर हो जाए तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक्स काफ़ी ईजिली समझ में आएगी, आप खुद भी कुछ उसमें अपनी दिमाग लगा के कुछ बना सकते हैं, लेकिन बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है अब हमारे चैनल के कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उसे ज़रूर देखें, तभी आपको जाकर हमारी सारी ट्रिक्स या फिर किसी और भी वीडियोज़ की जिसे भी आप फॉलो करते हैं उसकी समझ में आएगी। तो मेरा आग्रह है आपसे कि थोड़ा पहले बेसिक पे ध्यान दें, सिर्फ ट्रिक के पीछे भागने से नहीं होगा। चलिए डिवीजन देखते हैं, जैसे काफ़ी अगर मैं बोलूँ 2 2 1 0 1 3 डिवाइडेड बाई 9 करना है, और मैं बोलूँ आपको डायरेक्ट यहाँ पे भाई आप आंसर लिख दो 10 सेकेंड में, कर पाओगे? चलो आप अपनी वीडियो को 10 सेकेंड के लिए पॉज करो और ये बना के देखो। आई थिंक टाइम इज़ ओवर। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा, लेकिन मैं इसे बताता हूँ कैसे करना है। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखेंगे आंसर देखिए। सबसे पहले अगर 9 है यहाँ पे तो ठीक है, काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए इस पर कुछ मैंने ट्रिक्स को किया है, तो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा 9 से मल्टीप्लिकेशन, 9 से डिवीज़न,
तो काफ़ी मतलब ये नहीं कि बस ऐसे ऐसे करके बच्चे की तरह करते रह गए, तो वो सब नहीं करना है ना। तो चलिए कैसे करना है, ये 2 है, एज इट इज़ यहाँ 2 लिख दो, क्लियर है, एज इट इज़ हमारा 2 लिख दो, ये आंसर का पहला डिजिट मिल गया। अब देखो बगल में क्या है ना, 2 है, ये सब प्लस करके लिख दो, 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 + 1 क्या हो गया 5, 5 + 0 क्या हो जाएगा 5, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ तक तो पहुँच गए ना सेकेंड लास्ट तक। अब क्या लिखना है आपको 6, मतलब इसको थोड़ा सा दूर लिख लो, ठीक है। तो सबसे पहला तो बात ये है कि ये हमारा आ गया, ठीक है। जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला है उसको क्या करना है ज़रा ध्यान से देखिए, जो ये 9 है ना उसको 9 से यहाँ डिवाइड दो, सिंपल। देखो कहाँ से कहाँ मैंने संख्या को ले आया, 9 × 1 = 9, रिमाइंडर 0। यहाँ दोस्तों रिमाइंडर 0 का मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या फुल्ली डिविजिबल है। आप 9 के डिविजिबिलिटी रूल से भी चेक कर सकते हैं, है ना। पूरी की पूरी संख्या है ना, 9 से अगर सम 9 से डिविजिबल है तो संख्या 9 से डिविजिबल होती है। पहले ये सारी डिविजिबिलिटी और यहाँ तक कि 13 और 17 की भी डिविजिबिलिटी रूल मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया है, तो आप लोग जाएँ देखें। तो देखिए ये कैसे करना है, 2 का 2 हमने लिया, 2 का 1 मिनट में था ज़रा कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। 2 का हमने यहाँ 2 लिखा, 2 को इसके पहले वाले से जोड़ा, फिर इसको पहले वाले से जोड़ा, फिर इसको सॉरी पहले नहीं बाद वाले से जोड़ा, फिर इसके बाद। लेकिन सेकेंड लास्ट का जब लास्ट पे पहुँचते तो इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, फिर उसे 9 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो उसका रिमाइंडर, यहाँ चूँकि 0 है तो ये संख्या फुल्ली डिविजिबल है। ये क्वेश्चन यहाँ जो आया हमारा भागफल, उसे हम क्या करेंगे यहाँ जोड़ लेंगे, क्या करेंगे यहाँ जोड़ लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगी 2 4 5 5 7, 2 4 5 5 7 हमारी क्या है क्वोशेंट, और रिमाइंडर क्या है हमारी 0। कितनी इजी प्रोसेस है आप दोस्तों देख सकते हैं, कितनी इजी प्रोसेस है। चलिए तो इस पे बेस्ड मैं आपको दूसरी क्वेश्चन भी करा दूं। तो अगली क्वेश्चन हमारी है दोस्तों कि 3 2 1 4 2 डिवाइडेड बाई 9। आपको मैंने जैसे दोस्तों कहा था, देखिए आप करके देखिएगा, गारंटीड आपको पहले से कम। यहाँ लिखो 3 3 2 5 5 1 6 6 4 10। उम्मीद है कि आपको समझ में याद होगा, तो 10 2 12 इधर लिख लेंगे, 9 9 9 1 = 9, रिमाइंडर क्या है 3। मतलब दोस्तों कि ये जो रिमाइंडर 3 आया है, इसके लिए भी रिमाइंडर 3 ही होगा। और चूंकि आपका यहाँ 1 आया है तो आपको क्या बताया था मैंने, यहाँ पे 1 जोड़ दो है ना। तो आप जोड़ोगे यहाँ तो क्या आ जाएगा 11। लेकिन आपको दोस्तों मैंने अच्छा 3 5 6 और 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। लेकिन क्या दोस्तों एक जगह पर 2 डिजिट हो सकती है क्या, इकाई, अगर ये इकाई का प्लेस है तो यहाँ पे तो 2 नहीं चलेगी। तो वे सब बात है सिंपल, मैंने शुरू से ही हर एक जगह बताया, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि आप कैसे बैक करके इसको जोड़ते हैं। जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा हो आप बैक करके लिखें तो क्या हो जाएगी, देखिए 3 5 7 1, 3 5 7 1, ठीक है, 3 5 7 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारी क्वेश्चन हो गई, ये हमारी रिमाइंडर हो गई। मैं फिर से बता दूं, 3 को 3 लिखा, 3 2 5 5 1 6 6 4 10 10 6 4 10 हो गई। अच्छा 10 और लास्ट वाली को थोड़ा दूर लिखेंगे, 10 1 = 10 9, रिमाइंडर हो गई 3। तो 3 हो गई हमारी रिमाइंडर आंसर। अगर कोई पूछे आपसे कि रिमाइंडर कितने हैं तो एकदम जल्दी से आप बता दो, इतना ज़्यादा कि करने की आवश्यकता। और ये जो हमारी क्वेश्चन है इसमें थोड़ी से क्या है कि भाई आप जो आया 3 6, ये चूँकि तो अलग अलग संख्या है ना, हर एक मैंने भाई इस अलग अलग संख्या को मैंने एक नॉर्मल एक संख्या में कैसे कन्वर्ट किया था, जो एक संख्या रखना है बाकी को पीछे भेजना है। उसी तरह से भाई आप लास्ट वाले में जोड़ दो 11, लेकिन
हम तो बस एक ही को रख सकते हैं, तो इसको हमने पीछे भेज दिया, तो बन गया 3571। क्लियर है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये थी हमारी डिवाइड से इम्पॉर्टेंट रूल। और मैं ये सिर्फ इतना ही नहीं है, डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल आपको रिमाइंडर रूल्स हैं काफ़ी, 2-3 फिर से काफ़ी सारे डायरेक्ट आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं बस क्वेश्चन देख के। ये सारी मैंने करा रखी है आपको हमारे नंबर सिस्टम के वीडियोस में। तो आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप वो देखेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस और भी फास्ट हो जाएंगी दोस्तों। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से संबंधित सारी ट्रिक्स। तो दोस्तों हमने अब अपने इस डिवीजन वाले को भी कर लिया है। तो अब है हम लोग क्यूब रूट और स्क्वायर रूट थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। इसको कैसे करना है, काफ़ी ईजी है दोस्तों। ये 5 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, इतना से ज़्यादा गारंटीड आपको नहीं लगेगा किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने में। आप मेरी विश्वास, मैं जो बोलता हूँ बस उतना करें, उससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं दिखाऊंगा बड़े से बड़े क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप चुटकियों में बना लेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट चुटकियों में बनाना सीखेंगे। तो मैं चुटकियों में यूं ही नहीं कह रहा आपको, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको बड़े से बड़े। मतलब काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े देख के मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पहले क्यूब रूट के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वास मानिए काफ़ी ईजी है। तो जैसे देखिए, आप 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 6 का क्यूब क्या होता है 216, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 12 का क्यूब क्या होता है 1728 आई थिंक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको नॉर्मली 10 तक ही याद रखनी है, 11-12 याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को तो काफ़ी सारी याद होती है प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप देखिए, मैं इतना ये बस ये आपको नहीं कह रहा है कि याद कर लो आप, ये इतना ध्यान में रहती हैं सबको भाई, बचपन से तो हम लोगों ने यही सब किया है तो ध्यान तो होगी। लेकिन मैं कुछ आपको इसकी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहूँ। देखिए 1 है तो इसके भी यूनिट में 1 है। ये इस दोनों को 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें, 1 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे 4 है तो इसके इधर में भी 4 है, यहाँ 5 है तो इसके लास्ट में भी 5 है, यहाँ 6 है तो इसके लास्ट में भी 6 है। इस दोनों को भी आप 1 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दो। 9 है तो इसके लास्ट में भी 9 है, यहाँ 0 है तो इसके लास्ट में भी 0 है। तो फिर यहाँ तो 1 2 स्टार्ट होगी। तो इसको 1 मिनट, ठीक है। तो ये है ना। तो ये चीज ये इस पे आप ध्यान ना दें। 2 है तो 8 है, तो ये तो पहले ही यहाँ मैंने कर रखा है। तो चलो देखो, ये देखो, तो यहाँ देखो 2 है तो 8 है, 8 है तो 2 है, 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 है। तो याद रखें 2 8 और 3 7 को इस तरह से। मतलब दोस्तों सिंपल, मतलब ध्यान रखें कि 2 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। ध्यान रखना है 2 8 3 7 का कोवेरिएंट रिलेशन आपको ध्यान रखना है। 2 रहे तो 8, 8 रहे तो 2, 3 रहे तो 7, 7 रहे तो 3, इस तरह से 2 8 3 7, 2 8 3 7, इस तरह से ध्यान रखना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपको क्यूब रूट दिया रहे कि भाई आप क्यूब रूट निकालो 238, किसका निकालना है आपको 238328 का लेट से, ठीक है। आपको मैंने जैसे ही बताया कि भाई जैसे ही आप यहाँ इसके, अब देखिए प्रोसेस देखिए सिंपली, यहाँ लास्ट डिजिट को देखें। लास्ट आपको मैंने बताया, देखो लास्ट अगर जो है वो तो वही होगा। अगर एक्सपेक्ट किया 2387,
2387 के अलावा जो भी दिखे उसको एज इट इज उतार दो। अगर 2378 में से कुछ दिखे तो आपको क्या करना है यहाँ से पता है। तो क्या ये 2378 है? हाँ है, 8 है, तो क्या आंसर में आ जाएगा? ये आंसर का पहला डिजिट आपको मिल गया। सेकेंड स्टेप भाई, आप इस तीनों को भूल जाओ कि कुछ था। only concentrate on these remaining numbers, only we have to concentrate to this remaining numbers। एंड अब दोस्तों यहाँ से क्लियरली आपको आंसर पर मिल जाएगा यदि आप मेरे इस स्टेप को फॉलो करेंगे कि 238 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है। किस दो संख्याओं के क्यूब के बीच में है दोस्तों? जल्दी बोलिए। 6 और 7। 6 क्या है? 216। 7 क्या है? 343। किस दोनों के अरे भाई 238 इसी दोनों के बीच में आएगी। तो इस दोनों में छोटा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे 6 और 7 में छोटा कौन है? 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप बताइए, अगर आप वो वाले प्रोसेस से बनाते गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या करना होता आपको? ये तो पहले लंबा चौड़ा एक लाइन होता, इसमें 2 3 2 3 समथिंग लाइक डेट आता, फिर 3 3 का छाट के आप अलग करते, फिर मल्टीप्लाई करते। इतना देर में हो सकता है दोस्तों आपका एग्जाम भी खत्म हो गया होता। तो ये प्रोसेस है, आप विद इन 5 सेकेंड में आंसर इसको दे सकते हैं। ये टेबल अगर आपको ध्यान में है तो इजीली आप इसका आंसर देखिए। चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। देखिए मैं जब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक आप आंसर अपने मन में करते रहिए। जैसे चलिए देखते हैं 2 7 4 6 2 5। दोस्तों पता है क्या ये 2 3 7 8 है? नहीं है तो एज इट इज उतार दो ना, सिंपल। इस 3 को हटा दो। ये बताओ किसके बीच में है? और वैसे तुम याद करो, ये 6 का तो 216 होता है, 7 का 343। तो वैसा बात है कि ये तो 6 और 7 के बीच में है, तो 6 में छोटा कौन? तो 6 आंसर है ना दोस्तों। सिंपली 5 है तो क्या ये 2 3 7 8 है? नहीं है तो एज इट इज उतार दो। 3 अंक को हटा दो, बचा क्या? 274। किन दो संख्याओं के बीच में है? तो 6 होता है क्या? 216। 3 होता है 7 होता है 343। तो ये 274 किसके बीच में? 6 और 7 के क्यूब के बीच। दोनों में छोटा कौन? तो 6। तो 6 आंसर, सॉरी 6 इसके साथ लिख दो तो 65 आंसर हो गया। तो इतना ईजी होता है दोस्तों अगर आप थोड़ा इस सब चीज़ों को सीख लें तो। चलिए दोस्तों हम एक नेक्स्ट भी कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो 804 लेट से कोई एक संख्या है जिसका हमें क्यूब रूट निकालने को दिया है दोस्तों। तो हम कैसे करेंगे आपको पता है दोस्तों। क्या 2 3 7 8 है? हाँ है। 7 दिखा तो आंसर में 3। सबसे पहले आप इस तीनों को काट देंगे। रिमेनिंग देखो, रिमेनिंग आपको पता है 8 है तो चलो यार 9 का तो 729 होता है, 10 का क्या होता है 1000। तो अब ऐसा बात है कि 804 तो 9 और 10 के क्यूब के बीच में है। तो 9 10 में छोटा कौन? 10। तो आप बोलोगे नहीं, तो छोटा क्या है? 9 है, तो 93 आंसर, सिंपल। अरे कितने लोगों ने तो इन दोनों अगर को सीख लिया होगा तो हमारे इतने बोलने से पहले ही उन लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, है ना दोस्तों। तो ये आपकी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने कहा था विश्वास मानिए 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दे पाएंगे, 5 सेकेंड में। और हो सकता है कि मैंने कभी 5 सेकेंड भी ज़्यादा ना बोल दिया हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रही क्यों। चलिए एक हम लोग अब एक सबसे बढ़िया वाला प्रॉब्लम को कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। और चलिए एक संख्या हमने लिख रहा हूँ जैसे 140492 ठीक है दोस्तों। चलिए आपको मैं 6 सेकेंड का समय देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। उम्मीद है कि आप लोगों ने आंसर बना लिया होगा। चलिए दोस्तों हम लोग फिर से वही, अब इतनी बड़ी संख्या को तो कितने स्टूडेंट देखे भैया, अब रहने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे व्यूअर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्या करना है? क्या 2 3 7 8 है? हाँ 8 है, तो 8 है तो इसके लिए रिस्पेक्ट में क्या आंसर आ जाएगा? 2। भूल जाओ इस 3 अंक को। बचा क्या? 1404। भैया 104। अब 11 का आपको पता है भाई 1 3 3 1 होता है, और 12 का आपको पता है 1728 होता है। तो वैसा बात है ना भैया, ये 11 और 12 के बीच में है, तो 11 12 में छोटा कौन? तो 11, तो 112 आंसर। आपको दोस्तों कितना देर लगा ये बनाने में, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ आप खुद देख सकते हैं दोस्तों कि आप कितना इफिशियंटली यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोस्तों
आप के लिए मैं मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दूं मोबाइल पे। 112 इंटू 112 आप देख सकते हैं कि हमने जो कराया था वो आपको आंसर में आ चुका है। तो हम लोग इतना फास्ट कर पाते हैं कैलकुलेशन अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान में रख लें तो। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो अब हम लोग कुछ हमने तो अभी क्यूब रूट की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। अब हम लोग वर्गमूल की ट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक वर्गमूल या स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों चलिए देखते हैं कि अगर आपको कभी स्क्वायर रूट निकालना पड़े किसी भी संख्या का तो आप उसे शॉर्टेस्ट वे में कैसे फाइंड करेंगे। जैसे अगर आपको रूट 25 बोला जाता है तो कैसे फटाक से 5 बोल देते हैं। कैसे आपको अगर 49 बोला जाए तो बिना सोचे समझे 7 बोल देते हैं। कैसे रूट अंडर 625 बोला जाता है तो आप 25 बोल देते हैं दोस्तों। तो उसी तरह से आप बाकी को भी बोल सकते हैं, बस लेकिन अब चूंकि ये तो काफ़ी प्रैक्टिसेस में हैं आपके, तो आप ये इतना जल्दी बोल लेते हैं। लेकिन अब इतना जल्दी तो नहीं, बट हाँ आपके फॉर्मल मेथड से काफ़ी तेज़ी में बोल पाएंगे। और विदिन आपको पता है कि हमने टाइम लिमिट आपको क्या दिया था। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ईजी है। जैसे दोस्तों अगर आपको दिया जाए निकालने के लिए तो 3969, और दोस्तों काफ़ी लोग जो मतलब ज़्यादातर जिनको मैथ पसंद है फिर भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको मैंने कभी कभी देखा है पढ़ाते वक्त कि इसकी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ये क्या है। ये दोस्तों ये कुछ नहीं, ये यही है ना। तो और एक चीज़ मैं बता दूं आपको प्रीवियस में कि दोस्तों अगर मैं क्यूब रूट के लिए बात करूं तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी दे सकता है और इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। 238328 का पावर 1/3 है ना दोस्तों। तो ये चीज़ नहीं भूलें, ये चीज़ का मतलब ही ये होता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और इसे सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जितना क्यूब लोगों को याद नहीं रहता है उतना सभी संख्याओं का स्क्वायर तो उम्मीदतः 1 से 10 तक का नो डाउट कि सभी बच्चों को आता है। अगर नहीं आता है दोस्तों तो ये गलत बात है, आप उसे ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे। अब देखो यार, ये जो है ना ये यूनिट प्लेस वाली, इसको पकड़ लो इधर और सोचो कि भैया किस किस के स्क्वायर में 9 है। तो ऑब्वियस सा बात है 3 या नहीं तो 7, 3 या 7 इसका आंसर हो सकता है दोस्तों। वहाँ जैसे 3 में क्या काटे थे, 3 अंक काटे थे, यहाँ 3 था तो 3 अंक काटे थे ना दोस्तों। तो यहाँ 2 छिपा रहता है यहाँ, और नॉर्मली यहाँ दिया नहीं रहता है लेकिन यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है। तो आप 2 अंक काट दो इसमें, वहाँ 3 में 3 अंक काटे थे, यहाँ 2 में 2 अंक काट दो। चलो तो बचा क्या, वही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है भैया दोस्तों, एकदम सेम। ये बताओ कि 39 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में। तो आप बोलोगे कि भैया 4 का 16, 5 का 25, तो 4 और 5 के बीच में है। नहीं नहीं नहीं, 4 5 के कैसे बीच में है। 5 5 का 25, 6 का 36, तो ये भी नहीं है। 6 का क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का क्या होता है 49। तो ये किसके बीच में है दोस्तों, 6 और 7 के बीच में है। किसके बीच में है दोस्तों, 6 और 7। 6 और 7 में छोटा कौन, 6। तो दोस्तों ये आपकी आंसर की एक डिजिट आ चुकी है। अब आपको तो चूज करना है कि यहाँ तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। वो कैसे चूज करना है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखिएगा। आप इस संख्या को एक बढ़ा के इससे गुना कर दें। जैसे ये 6 है तो 6 को गुना कर दें 6 + 1 से, तो क्या आ जाएगा 42। क्लियर है दोस्तों, 6 × 6 + 1 क्या
42। तो आपको पता है कि 42 जो है, ये जो संख्या है ये इससे बड़ी है, तो 42 इज ग्रेटर देन 39 है। दोस्तों देखिए, काफ़ी वीडियोज़ आप लोगों ने इससे पहले देखी होगी और इसी चीज़ को बताया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको निकालना किसका है, जो इस रूट के अंदर है ना, तो प्रायोरिटी आपको इसको देना। इस तरह से देखिए, याद रखिए, यदि ये बचा हुआ जो संख्या जो आप इससे कंपेयर कर रहे हैं, कभी भूलिएगा नहीं इस चीज़ को। आप, मैं इस तरह से बता दे रहा हूँ कि आप भूलिएगा नहीं, विश्वास मानिए। तो चलिए देखिए, ये जो बचा हुआ जो संख्या है दोस्तों, ये जो आया उससे छोटा है ना, तो आप छोटा वाला चूज कर लो। यदि ये जो संख्या है जिसको निकालना है, अगर वो बड़ा रहेगा तो वो बड़ी वाली चूज करेंगे। तो रेफरेंस आपको इसी को देना है। अगर ये छोटा है जो यहाँ पे आया है तो छोटा, अगर ये बड़ा है या यहाँ से जो अगर आया है, जो मल्टीप्लाई करके आया है उससे अगर बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा, ये छोटा है तो छोटा, ये बड़ा है तो ये कंफ्यूज नहीं हुई कि ये बड़ा से ले रहे हैं कि छोटा से ले रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, इसके ऊपर लेना है। ये छोटा है तो छोटा, ये बड़ा है तो बड़ा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उससे क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले को ले लेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये पेचीदा टाइप है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी इजी है ना। तो दोस्तों आप एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके इसको, फिर मैं आपको इसी के बेस्ड आपको नेक्स्ट जो है सो कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आप एक बार खुद से करके देखिए। मैं बार बार जो है सो सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी मोटिवेट करता हूँ हमेशा, क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये था, आप करिए। चलिए तो हम लोग दूसरा करके देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगर दूसरे वीडियो के लिए सॉरी वीडियो दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करें तो करिए 2401। दोस्त चलिए इसको मैं फास्ट वे में बोलूँगा आपको समझाते हुए, ठीक है। इसको फास्ट वे में कैसे करना, चलिए देखिए दोस्तों। 1 किसके किसके में आ सकता है, ऑब्वियस सा बात है 1 में, नहीं तो 9 में आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 81 का 1। चलिए 2 अंक काट दीजिए। अब बताइए दोस्तों ये किसके किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 4 और 5 में छोटा कौन है, ये जो है 4 और 5 में छोटा कौन है, 4। तो आप दोस्तों आपने अपने अंक संख्या, अपने आंसर का पहला अंक प्राप्त कर चुका है जो है 4। आपको मैंने क्या बताया था कि इस 4 को आप तुरंत इस तरह से लिख लें 20। दोस्तों मैंने क्या बोला था, इससे चेक करो, अगर ये संख्या जो यहाँ से आई है उससे बड़ी है तो बड़ी वाली, अगर ये संख्या यहाँ जो मल्टीप्लाई करके आई उससे छोटी है तो छोटी वाली। तो क्या है भाई दोस्तों कि जो यहाँ जो बची हुई संख्या है, ये जो मल्टीप्लाई करके आई है उससे बड़ी है, तो आप किसको चूज करोगे, बड़ी वाली संख्या को चूज करोगे आंसर। आप देखो कितनी फास्टेस्ट वे में दोस्तों कैलकुलेशन यहाँ हो गई। तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आप इसको अप्लाई करके देखें, आप गारंटीड रूप से आपको जो है सो इसमें हेल्प मदद मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो एक और छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम इस पे करके इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, इस वर्गमूल वाले को। तो दोस्तों आप उस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो चलिए 12544 का अगर हम लोग थोड़ा विश्लेषण करके देखें तो क्या आता है हम लोग देखेंगे यहाँ। दोस्तों आप बताइए कि ये 4 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है दोस्तों, या तो 2 नहीं तो 8।
2 इसका स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 का यूनिट डिजिट 4। आपको मैंने बोला 2 डिजिट काट दो। अब बताओ भाई दोस्तों ये क्या है, 125 बचा। आपको बताना है कि ये जो 125 है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1। क्या ये 10 11 के बीच में है, नहीं है, दूसरी जगह जाओ। 11 12, अब देखोगे कि 11 और 12 के बीच में आ गया है, तो छोटी वाली संख्या क्या है 11 है ना दोस्तों, 11 है। तो 11 हमने अपने आंसर का एक जो पहला जो सीढ़ी है वो हमने पार कर। अब तो ये बस चूज करना बाकी रह गया कि 2 होगा या 8। तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बोला था कि आप जो है सो इसे कैसे करके लिख ले, 11 इंटू 11 प्लस 1 मतलब 11 इंटू 12। अब 11 इंटू 12 करोगे तो आपको 132 आएगी। आपको क्या बोला मैंने, ये आपका क्या है रेफरेंस है। अगर ये मल्टीप्लाई करने वाली संख्या से बड़ी है तो बड़ी वाली चूज करोगे, छोटी है तो छोटी वाली चूज करोगे। तो आपको तो दिख रहा होगा ना दोस्तों 125, तो 132 से छोटी है तो हम लोग किसको चूज करेंगे दोस्तों, छोटी वाली को चूज करेंगे। और छोटी वाली संख्या यहाँ पे क्या है 2 है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 112 दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप हमसे हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो दोस्तों हमने इस सेशन में अपनी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट दोनों काफ़ी इफिशिएंटली वे में, और उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारे इस कथन से ज़रूर सेटिस्फाइड हुए होंगे। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे क्यूब करने का तरीका और किसी भी संख्या के को का स्क्वायर करने का तरीका। इसको हम लोग हिंदी में घनमूल और इसको धनमूल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी वर्ग वर्ग बोलते हैं और इसको घन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे अब अपने इस सेशन में देखेंगे दोस्तों। तो ये हमारा वर्ग निकालने का वर्गमूल निकालने का तरीका था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें वर्ग या घन या वर्ग निकालने का, तो आप लोग को पता है कि जैसे 4 का स्क्वायर करना होता है तो हम लोग 4 इंटू 4 इंटू 4 लेके बड़ी आसानी से 64 लिख लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों 5 का स्क्वायर करना हो तो हम लोग बड़ी आसानी से सॉरी दोस्तों, इसे क्यूब लिखना था, मुझे क्यूब लिखना था। तो बड़ी आसानी से हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख के 125 लिख लेते हैं। अगर स्क्वायर बोला जाता है दोस्तों तो बड़ी आसानी से हम लोग इसे 64 लिख लेते हैं। यहाँ तक कि 11 की भी हम लोगों ने याद कर रखी है तो इसे 1 to 1 लिख देते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर हमने कह दिया कि भाई आप 204 का स्क्वायर बिना पेन पेपर के निकाल के बताओ, 304 का स्क्वायर बिना पेन पेपर के निकाल के बताओ, 12 या 14 का क्यूब निकाल के बताओ, 42 का क्यूब निकाल के बताओ दोस्तों, तो आप इस तरह से नहीं कर पाओगे। तो इन सभी का ट्रिक मैं बता रहा हूँ 10 सेकेंड मैक्सिमम दोस्तों, और इन सबों को का आंसर तो आप चुटकियों में बिना किसी पेन पेपर के भी दे सकते हैं। आप ऐसे ही मुंह पे कैलकुलेट कर लेंगे कैसे 20, तो वो चीज़ मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले किसी भी संख्या का स्क्वायर और क्यूब सीखेंगे ऑफ एनी नंबर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम लोग बारी बारी से सभी टाइप्स के स्क्वायर को करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम टाइप में अगर इसे बांट दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे टाइप 1, ताकि दोस्तों टाइप वाइप आपको याद नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट्स याद रखनी है। बस मैं इसे ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से, ये कोई टाइप वाइप नहीं है। चलिए दोस्तों, वैसा संख्या जिसके लास्ट में 5 हो,
जैसे 65 का स्क्वायर। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है, इस 5 के स्क्वायर को आप यहाँ लिख लें, सिंपल जो भी है इसको यहाँ लिख लें। बची हुई संख्या क्या है दोस्तों? बची हुई संख्या क्या है दोस्तों? 6। और आप इसे कैसे करें? 6 × 6 + 1, इसे एक बढ़ा के इसी के साथ गुना कर दें, क्या हो जाएगी दोस्तों? 7225। तो आंसर इसकी हो जाएगी 7225 दोस्तों, एकदम इजी वे में। जैसे आपको 105 की कहा जाए दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। 10 को कैसे लिखोगे? 10 × 11, इसको एक ज़्यादा करके 110। तो आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? 11025। तो ये काफ़ी इजी प्रोसेस है आपको टाइप 1 के लिए दोस्तों। ये टाइप 1 थी जिसमें लास्ट डिजिट जो था आपका 5 हुआ करता था दोस्तों। चलिए तो हम लोग अब टाइप 2 में जाते हैं दोस्तों। टाइप 2 देखिए दोस्तों, टाइप 2 में दोस्तों आपको किसी भी नंबर का दिया जा सकता है। जैसे मैं 24 के स्क्वायर की आपको बात करूं, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए काफ़ी इजी प्रोसेस है दोस्तों। कुछ नहीं करना है आपको बस ये करना है कि आपको a + b का होल स्क्वायर पता है दोस्तों, a² + 2ab + b स्क्वायर, वही करनी है, कुछ नहीं। a स्क्वायर, इसको मान लो एक डिजिट, इसको मान लो एक डिजिट, मतलब a b मान लो a स्क्वायर। पहले 2 का स्क्वायर कर लो, 4, क्लियर है। दूसरा 2ab, इस तीनों को गुना कर दो, 4 दूनी 8 दूना 16 दोस्तों। इसका स्क्वायर कर दो b का 16। आपको पता था दोस्तों कि हमेशा जो आंसर डिजिट में यहाँ से हम लोग एक डिजिट लिख लेते हैं 6, इसको इधर जोड़ दो, क्या हो जाएगी? +1 17। इस 17 का 7 ले लो, जो एक्स्ट्रा है इधर जोड़ दो, +1 5, जो बच गया यहाँ लिख दो। आंसर क्या हो जाएगी दोस्तों? 576। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। हम दोस्तों एक और करके आपको बताएंगे, जैसे कि लेट से हम 67 का करते हैं। चलिए 67 का कैसे करेंगे, चलो एकदम तेज़ी से करते हैं। अभी 6 का स्क्वायर 36 दोस्तों, इस तीनों को गुना करो, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84 दोस्तों। 7 का स्क्वायर क्या है? 49। आप क्या करो, अब आंसर लिखना शुरू करो। देखो यहाँ से ले लो 9, एक डिजिट मिल गया, ये एक्स्ट्रा है ना दोस्तों, यहाँ जोड़ दो 88। इस 88 का आप यहाँ 8 ले लो, इस 8 को इधर जोड़ दो, 36 यानी 44, जो बच गई टोटल की टोटल यहाँ डाल दो, 44 89 दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आपने कितना जल्दी स्क्वायर निकाल लिया है इसका, है ना दोस्तों। तो मैं आपको इसे सत्यापित करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना हो दोस्तों। तो जैसे कि हमने अभी किया था 67 × 67, तो 4489। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं 4489 आ चुकी है दोस्तों। तो ये हमारी एक टाइप की थी जिसमें हम लोगों ने नॉर्मल सी जो फार्मूला हम लोगों ने याद कर रखा है, उसका +2ab + b स्क्वायर, उसके बेस पे हम लोगों ने बना लिए। काफ़ी दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, ये चीज़ आप जितनी जल्दी सीख लेंगे आप उतनी ज़्यादा कर। इस अलग अलग आप संख्याओं को लिख लो, एक को रखो बाकी को भेज दो, एक को रखो बाकी को भेज दो, और जो सबसे लास्ट में जो पूरी की पूरी संख्या बच जाती है, उस पूरी की पूरी संख्या को आप एज इट इज यहाँ दे दो। समझ रहे हैं दोस्तों, मैं आपके लिए डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो समझने में, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये एक टाइप की हमने क्लियर कर ली दोस्तों। अगर आपने कुछ व्यूअर सोच रहे होंगे चलो ये 2 डिजिट का है तो कर ले रहे हैं, 3 डिजिट का होगा तो क्या करेंगे दोस्तों? 3 डिजिट का भी होगा तो कुछ नहीं करना है, काफ़ी आसान है दोस्तों। हमेशा आप कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, जब तक कि क्वेश्चन ही आपको ठान न ले कि कुछ ज़्यादा परेशान करना है, आप मैक्सिमम कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग 3 डिजिट का करने का कोई दोस्तों, ये सबसे हो सकता है कि आप लोगों के लिए नया हो, आप लोगों ने कहीं नहीं देखा हो इसे,
तो इसे हम टाइप 3 के अंतर्गत रखते हैं और इसे हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करने का और आपको भी अच्छे से समझाने का हम कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए 3 डिजिट में मैं आपसे दोस्तों 3 डिजिट में मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ कि 3 डिजिट का आप स्क्वायर कैसे करेंगे। दोस्तों आपको उसके लिए हमारी कुछ बातों को ध्यान देना होगा। दोस्तों एक बाउंड्री लाइन याद रखनी होगी, 316 का स्क्वायर, ठीक है, और 317 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इजी सा चीज़ है, इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत बड़ा सा बाहुबली वाला तलवार नहीं चलाना है। तो आप इजीली इसे कैसे करेंगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे देखिए दोस्तों, बाउंड्री लाइन जो मैंने कहा उसे आपको तो ध्यान रखना है। जैसे देखो 316 तक, देखिए दोस्तों 100 से 316 तक ऑलवेज 5 डिजिट ही होगी, ठीक है दोस्तों, 5 डिजिट ही आएंगी। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि आप जैसे ही 317 का निकालोगे कि आपको जो है 6 अंक की डिजिट आनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो ये शायद हो सकता है कि आप लोग नया ट्रिक सीख रहे हों, तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि 316 इंटू 316 करके आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है, आपकी 5 डिजिट है ना, और 317 अगर उसी जगह करिएगा तो वो 6 डिजिट की होगी, 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, है ना, ये 6 डिजिट की होगी दोस्तों, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। और 317 से कहाँ तक, 999 तक की संख्याओं में 6 डिजिट ही होंगी, उनके स्क्वायर्स में उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ करेंगे। तो चलिए दोस्तों एकदम आसानी से देखते हैं। जैसे 108 का स्क्वायर करना था, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, मैं इसका मुंह पे भी आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। इसका आंसर 11664 आएगा। चलो आप देखो कैसे आएगा। देखो भाई, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है ना दोस्तों। इस 8 का स्क्वायर करके यहाँ लिख लो, सिंपल। कितना है भाई दोस्तों, 100 से 8, वहीं 100 रेफरेंस यहाँ पहले लिख लो, रेफरेंस 100, ठीक है। तो रेफरेंस से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 8 ज़्यादा है, 8 की स्क्वायर लिख लो, 2 डिजिट आपकी आ गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। निकालना किसका था, 108 का। ये संख्या कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 116, तो यहाँ क्या आया 116, यहाँ डाल दो 116, आंसर हो गई दोस्तों। तो देखिए कि 108 में 5 डिजिट है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक ट्रिक थी जिससे हम लोग कैलकुलेट, लेकिन दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों में कब आएगा, जब मैं बताऊंगा आपको कि भाई 112 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ आप। तो चलो, रेफरेंस ऑलवेज, और ये तो आपको पता हो गया होगा दोस्तों कि रेफरेंस यहाँ 100 होगा, सॉरी 100 होगा, 100 होगा, है ना, ये 100 है दोस्तों, 100, इसको मैं काट के ही लिख देता हूँ, 100 है दोस्तों। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो मैंने कहा था ना कि 12 का स्क्वायर कर लो, कितना आता है दोस्तों, 144। 12 का स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 144। इसको साइड करके रख लो आप। अब देखो किसकी निकालनी थी, 1112 की। 1112 कितना ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है, तो उतना जोड़ दो, कितना है 124, क्या है दोस्तों 124। अच्छा दोस्तों, एक अगर आप देखें कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट 124 आंसर में लिखोगे तो ये क्या आ जाएगी, कितनी डिजिट की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको पता है कि 112 316 से छोटा है तो 5 ही डिजिट होगी। तो बस
लिखना तो यही सब है, तरीका चेंज कर देना है। 124 और 144 इस तरह से लिखने की बजाय दोस्तों इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 124 144 लिख लीजिए और देखिए कि कैसे हमारा जादुई तरीके से हमारा आंसर हमारे सामने में है। तो दोस्तों इसको बिना पेन पेपर के कैसे करेंगे, देखिए 112 112 है तो 112 में पहले तो 12 जोड़ दो क्योंकि रेफरेंस 100 है, 100 से 12 ज़्यादा 124 हो गया दोस्तों। 124 है और कितना ज़्यादा था 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। आपको पता है कि अगर 112 और 144 मिले तो 3 3 6 अंक हो जाएंगे, तो आपको एक डिजिट शिफ्ट करके लिखना है। तो 124 और नीचे में 144 तो 12544 क्लियर है। तो दोस्तों इसके लिए पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको हमारे इस ट्रिक को ध्यान में रखते हुए अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। दोस्तों अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको तो याद करा रखा है कि 316 से छोटी सभी संख्याओं का जो वर्ग होगा, जो स्क्वायर होगा, वो 5 डिजिट ही हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब अपने थोड़ा नेक्स्ट उसी में दूसरी संख्याओं को करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे देखिए, मैं अगर 113 112 तो आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे होगा। लेट से दोस्तों अगर हम लोग 215 की स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, दोस्तों आपको पता है कि इसे 215 215 करना होगा, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया उस तरह से करें, मन में करेंगे हो जाएगा। ये तो खैर कॉपी पेपर पे है तो होगा ही। जैसे आप रेफरेंस मान लो ये 200 का है दोस्तों, तो जिसका निकालना है उसको लिख लो। ये रेफरेंस से कितना ज़्यादा तो 15 ज़्यादा, तो 15 आप इसमें पहले ही जोड़ दो तो कितना हो जाएगी दोस्तों 230 हो जाएगी। रेफरेंस जितना का माना था उतना से गुना कर दो। रेफरेंस अगर 200 से माना था तो 2 से गुना कर दो। रेफरेंस 300 है तो 3 से गुना कर दो, 460 हो जाएगी दोस्तों। तो 460 आपने आंसर का पा चुका है एक। ठीक है दोस्तों, ये जितना ज़्यादा था हमने उसका यहाँ सॉरी हमने स्क्वायर लिखना सीखा है 225। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि 215 तो आपका 316 से छोटा है जो हमने बताया था। तो क्या ये हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा सही हो पाएगा? नहीं दोस्तों, नहीं होगा, क्योंकि ये 6 अंक हो गया। तो कैसे लिखना है दोस्तों, आपको पता है, इस तरह से लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगी हमारी 46225। तो आप अपने कैलसी में जाके इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इसका आंसर होगा 46225 होगा। आप इसे मन में भी बड़ी इजीली तरीके से बना सकते हैं। देखो जैसे 215 का निकालना है तो 215, 200 के रेफरेंस से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा तो 230, 230 हो गया दोस्तों। तो इसका रेफरेंस था 2 से गुना कर दो तो 460, 460 है, 15 का स्क्वायर 225, 460 और 225 एक साथ तो लिखोगे तो 6 अंक, तो इसको एक पहले करके लिखो तो 462225 है ना दोस्तों। तो ये हमारी जो है 3 डिजिट स्क्वायर हम लोग उस समय से सीख रहे थे। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट दोस्तों, तो मैं आपको एक और कराना चाहता हूँ। जैसे हम 312 का ले लें दोस्तों, हम 312 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए रेफरेंस आपको पता है बखूबी कि आप अब 300 का मानेंगे। देखिए दोस्तों जिसका निकालना है उसको लिख लो। कितना ज़्यादा रेफरेंस से 12 ज़्यादा, कितना हो गया 324, कितना से गुना करोगे 3 से। तो दोस्तों 324 को 3 से मन में ही गुना कर लो ना, 24 तिहाई 72, 3 तिहाई 900, 972। ठीक है तो यहाँ लिख दो भैया 972। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्या दोस्तों ये सही है? आप ही बोलो ना। 200 316 से तो छोटा है, तो क्या ये सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो 972144 सिंपल। तो 97344 तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये कितना इजी प्रोसेस है, आप अपने कैलकुलेटर में जाके चेक करेंगे, आप गारंटीड जो है यही आंसर पाने वाले हैं, इसका मेरा पूरा विश्वास है दोस्तों। देखिए दोस्तों 97344 97344
देखिए यहाँ दोस्तों 97344, कितना ज़्यादा इजी कैलकुलेशन है दोस्तों, आप इजीली कर पाएंगे। रेफरेंस जितना निकालना है उसको लिख लिए, रेफरेंस से जितना ज़्यादा है उसको जोड़ दिए, जितना है रेफरेंस के, जैसे 2 है तो 2 से, 200 है तो 2 से गुना, चूँकि 100 था तो 1 से क्या गुना करना है दोस्तों, इसीलिए मैंने उस समय वो नहीं बताया, ठीक है। तो अगर तो 316 है तो 5 ही डिजिट चाहिए, तो इसको एक पीछे करके लिख लोगे तो ये हमारी आंसर आ जाएगी इन अ वेरी वेरी इफ़िशियंट वे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। दोस्तों हम आपको एक और बताना चाहते हैं 196 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ तो काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये कैसे होगा, ये तो 100 के रेफरेंस है भाई, 96 ज़्यादा, अब 96 का स्क्वायर निकालो, उससे बढ़िया है कि हम 196 और 196 लिख के ही गुना कर लेंगे। दोस्तों ये जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड में ये बताया था, ये वाला, तो ये वन ऑफ द मेथड बट इट इज़ नॉट अ फास्टेस्ट मेथड दोस्तों। तो ये क्या है, ये किसके रेफरेंस से है दोस्तों, ये रेफरेंस 200 से हम लोग लेके बना सकते हैं दोस्तों। तो 200 से आप अगर लेके बनाओगे तो कैसे होगा ज़रा देखते हैं हम लोग। दोस्तों 200 से कितना कम, -4 कम, किसका निकालना था 196 का, कितना कम है 4 कम है, तो इसे और कम कर दो ना, 192 हो गई। तो यहाँ पे 192 आप लिख लो, 192 आप लिख लो, ये कुछ नहीं है, ये मैं बस ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। तो 192 आप ऐसे लिख लो दोस्तों। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16। जो क्योंकि जो बड़ा होता है या छोटा होता है उसी का तो स्क्वायर हम लोग यहाँ लिखते हैं, शुरू से तो यही कर रहे हैं ना। 15 है, जितना बड़ा है उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ 12 था तो 144 है ना। ये जो भी जितना कितना बड़ा था, 12 सॉरी कितना ज़्यादा था, 12 ज़्यादा था, तो इसी 12 का तो दोस्त हम लोगों ने यहाँ पे 144 लिखा है ना। तो वही चीज़ है दोस्तों, इस 4 का स्क्वायर 16 और इसका 192, तो 1 2 3 4 5 अंक हो गए, तो इधर उधर करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 19216 इसकी हमारी आंसर हो जाएगी दोस्तों। सॉरी 19216 कैसे होगी, क्योंकि हमने तो रेफरेंस यहाँ 2 का माना था, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी। 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 384 है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगी 38416, ठीक है। तो एक हमने अभी ज़रा सा मिस्टेक किया था, क्या किया था दोस्तों कि रेफरेंस 200 का माना है तो 2 से गुना भी तो करना होगा। ये स्टेप हमारी हल्की सी मिस्टेक थी जिसे मैंने तुरंत ही सुधार लिया, आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो ये गलती मैंने की ताकि आप लोग ध्यान दे सकें दोस्तों कि यहाँ 1 है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ क्यों गलती किया था, क्योंकि दोस्तों ये आपको यहाँ पे समझाने की काफ़ी आवश्यकता है कि दोस्तों 200 है तो रेफरेंस यहाँ 1 देख के आपको काम नहीं करना है, आप किसके रेफरेंस में माने हैं उसके हिसाब से काम करना है दोस्तों। तो 200 से 4 कम, तो 4 का स्क्वायर लिख के अलग कर लो, जिसका निकालना है उसको लिख लो। जैसे हमने हमेशा 215 का निकालना था तो 215 लिखा, रेफरेंस से जितना ज़्यादा था उतना जोड़ दिया, रेफरेंस से 4 कम था तो इसे 4 घटा दिया 192, और रेफरेंस जितना यहाँ रेफरेंस 2 है तो 2 से गुना किया, यहाँ भी रेफरेंस 2 है तो 2 से गुना किया, जो आया उसे लिख दिया। तो ये थी हमारी दोस्तों कि हम लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक 2 और कर लें, ताकि 407 का स्क्वायर कर लेते हैं। एक हम लोग 412 का कर लेते हैं एक, और 598 का स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोग रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से सीख पाएँ दोस्तों। चलिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या है 407 दोस्तों, रेफरेंस किसकी मानोगे 400 को,
कौन सी संख्या की निकालनी है? 407 की। रेफरेंस से दिया गया संख्या कितना ज़्यादा? +7 ज़्यादा। तो +7 जोड़ दो, 414 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब आप बताओ कि क्या रेफरेंस से तो गुना करनी होगी। तो 4 चौका 16, 14 चौक 64। क्लियर है दोस्तों, है ना? तो ये हो गई हमारी 1664। आपको पता है कि जितना ज़्यादा होती है उतना ही का स्क्वायर निकालते हैं, तो 49। अब बताओ दोस्तों, इसको इधर उधर करके लिखने की आवश्यकता है। आपको पता है कि ये जो है ये 317 से ऊपर है, तो 317 से 999 ऑलवेज 6 अंक की आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर हुआ दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इससे फास्ट टेस्ट मेथड शायद ही कोई मिले आपको। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। तो मैं आपको ये एक बार करके दिखा देना चाहता हूँ कि ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे दोस्तों। 1 मिनट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 मिनट, तो ये सॉरी टाइम से वीडियो। तो ये आंसर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी आंसर इससे मैच कर रही है। तो दोस्तों जो भी निकालनी है वो आप यहाँ लिख लीजिए। रेफरेंस जो भी ज़्यादा है उसे लिख लीजिए, उसको उसके रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? तो 64 लिखा गई थी मुझसे, तो 4 4 जा 16। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसे लिख दिया, और जितना ज़्यादा होती है उतना का ही हम लोग स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। तो 165649, और गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना? तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने आगे की ओर जो हमने प्रश्न लिखे हैं उसे आप अब सॉल्व करने का कोशिश करें वीडियो पॉज करके दोस्तों, और फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसे थोड़ा सा, हाँ, तो चलिए 412 का जैसे अगर मुझे निकालना है, तो मैंने बोला 412 है, तो इसको लिख लो। रेफरेंस क्या थी हमारी? ऑब्वियस सा बात है कि 400 ही बोलोगे, 400 से ज़्यादा, 500 से तो काफ़ी कम है ना। तो 412 लिख लिया हमने। तो 412 में 12 जोड़ दो, क्या आ गई? 424। 424 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौक 16 के 84 लेख, 4 दूना 8 1 9, 4 चौका 1696। दोस्तों 1696 आपके पास है ना? 1696 आपके पास है। लेकिन अब जितनी, अच्छा 400 से कितनी ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। तो 12 का जो आप दोस्तों स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगी? 144। अब आप गिन के देखो, अगर इसको एक साथ लिखते हो तो एक साथ लिख पाओगे क्या? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो दोस्तों गलत हो गई। तो कैसे लिखना है? 1696144। तो कैसे क्या हो जाएगी? 169744 दोस्तों, 169744। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी आंसर है ये क्या आएगी? 412 इंटू 412 का आप देख 169744, 169744 आपकी आंसर। हम लोग ने कितनी जल्दी से आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ये दोस्तों आप खुद से करेंगे, मैं हिंट्स दे देता हूँ। ये रेफरेंस 600 का है दोस्तों, है ना? 600 से कितना कम है? -2 कम है ना? तो इस -2 का स्क्वायर निकाल के अलग कर लो 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों 600 से 2 कम है, तो किसकी निकालनी है? 598 की। रेफरेंस से कितना कम? 2 कम, तो इसे और 2 कम कर दो, तो क्या हो जाएगी? 596। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी संख्याएं आएंगी, है ना दोस्तों, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3576 आएगी, 3576 आएगी। देखो दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक तो आ गई, बची कितनी? 6। एक बात बताओ दोस्तों, 4 लिखोगे तो काम चलेगी क्या? 1 2 3 4 5 ही होगी। तो इसे अगर आप 0 4 लिख दोगे
तो क्या हो जाएगी, ये 6 अंक बन जाएगी, तब ये आपकी आंसर होगी। तो दोस्तों मैंने इस पर सभी वेरिएशंस को आपको डिस्कस कर दिया है जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है या पूछी गई है। ठीक है, तो इस 4 को कैसे हम लोगों ने यहाँ 0 4 लिखा है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और आप उम्मीद है कि समझ भी गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल क्यूब स्क्वायर के ऊपर बेस्ड कि हमने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में भी 2 टाइप की आपको स्क्वायर करने की ट्रिक्स से रूबरू करवाया। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने इसमें ज़रूर कुछ न कुछ नया सीखा होगा। अब हम लोग क्यूब करने के ट्रिक पे थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में आपको लगभग सारी चीज़ों को कवर करने का कोशिश किया है, सारी वैदिक मैथमेटिक्स को सारी तो नहीं है बट ऑलमोस्ट इतनी है कि आप एग्ज़ाम में आपकी कैलकुलेशन ज़रूर फास्ट हो पाएगी दोस्तों। तो मैंने एक ही वीडियो में इसे करने की कोशिश की है, तो ताकि आपको अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइम पे डाउनलोड नहीं करना पड़े, आप एक ही वीडियो से इन सारी ट्रिक्स को आप अपना बना सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग जल्दी से क्यूब करने का तरीका जान लें कि क्यूब हम लोग कैसे फास्टेस्ट करें। जैसे आपको दोस्तों बोला जाए कि 2 की क्यूब निकालो, तो बड़ी जल्दी से आप 2 इंटू 2 इंटू 2 मन में करके बड़ा 8 बोल दोगे। 3 का क्यूब मैं बोलूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 आंसर हो जाएगी आपकी 27। लेकिन दोस्तों अगर मैं 36 की क्यूब बोल दूं तो क्या करोगे, तो आपको थोड़ी सी परेशानी फील होने लगेगी दोस्तों, है ना। अगर मैं उसी के जस्ट बाद में 24 की पूछ दूं तो आप और भी परेशान होने लगोगे दोस्तों। तो परेशानी होने की बात नहीं है क्योंकि आप अभिषेक राजवर्मा ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप कैलकुलेशन में फास्ट ज़रूर हो जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसी दोनों का क्यूब सीखते हैं और आप उम्मीद है कि आप सभी क्यूब करने के तरीकों को आप बना लेंगे। चलिए 36 का क्यूब है दोस्तों, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहला प्रोसेस आप 4 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें दोस्तों। आप 4 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें और मैं एकदम फास्टेस्ट वे बता रहा हूँ, आप काफ़ी विश्वास मानिए काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ क्या है दोस्तों 3, यहाँ क्या है 6। यहाँ पे आप रेशियो लिख लें। क्या लिख लें, रेशियो लिख लें। देखिए रेशियो लिखना है 3/6 कर दें। आप क्या कर दें 3/6, क्या हो जाएगी 1/2। दोस्तों विश्वास मानिए काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा आसानी से लोग बना लेते हैं इसे। आपने दोनों का रेशियो निकाल लिया, आपने 4 लाइंस भी ड्रॉ कर लिए हैं और आपको पता है दोस्तों ईच लाइन में अलग अलग संख्याओं को लिखेंगे और अलग अलग संख्याओं से कैसे हम लोग आंसर्स लाते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। 6 का क्यूब दोस्तों क्या होगा आप बताइए। 6 का क्यूब क्या होगा दोस्तों 216 होगा। क्या होगा 216 होगा। अब कुछ नहीं करना, जो रेशियो जो भी आपका यहाँ आया हो, जो भी आया हो उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आपकी ये नेक्स्ट वाली मिल जाएगी। क्या आएगी दोस्तों 108। फिर जो आया है, ठीक है, आपने इसे हाफ जो आया फिर उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो 1/2। यहाँ 2 आता दोस्तों तो 2 से मल्टीप्लाई करते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा। 2 करोगे कितना आएगा दोस्तों 54 आएगा। फिर इसका भी 1/2 को जो यहाँ आ गया उसको लगातार करते चलना है। 37 आ गया दोस्तों, आप देख सकते हैं। सॉरी 27 क्योंकि 27 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो 27 आएगी, है ना। तो आपने क्या क्या ले आया 27, 54, 108, 216, ठीक है दोस्तों। ये थी हमारी, हमें इस दो बीच वाली को डबल कर देना है। जैसे 108 को अगर डबल करोगे तो 216, इसको करोगे तो 108 आएगी, ठीक है। चलिए
समझ रहे हैं दोस्तों। इस 216 को 216 एज इट इज रहने दें, इस दोनों को जोड़ लें, क्या हो जाएगा 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 324, 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 162 और 27। आपको मैंने पहले ही बता चुका है दोस्तों कि आप कैसे आंसर फाइंड करेंगे। यहाँ से आपने अपना 6 रख लिया, इस 21 को इधर भेज दिया, 415345, इस 5 से आपने 5 यहाँ ले लिया, इस 34 को इधर भेज दिया और इस 34 को इधर भेजने से 46196, इस 6 को आपने यहाँ लिख लिया और इस 19 को आपने यहाँ 9 7 7 6 ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगी 4 6, यहाँ जो भी है वो तो आप यहाँ लिख ही देते हो लास्ट में। तो क्या आ जाएगी दोस्तों 46656, 46656। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या करना है आपको। जैसे ही आपको कोई संख्या दिया जाए, आप उसका रेशियो निकाल लें 1:2, आप लास्ट वाले का क्यूब कर लें, लास्ट वाले का क्यूब कर लें तो आ जाएगी 216। 216 है दोस्तों, 1/2 करें 108 आएगी, फिर इसमें 1/2 करें 54 आएगी, फिर इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगी। जो भी बीच में, जैसे ये आ गई आपकी, आ गई ना, ठीक है। कैसे आया दोस्तों, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करा, तो बीच वाले का दोगुना कर दें। अब जो बीच वाली है ना 2, उसे आप दोगुना कर दें, तो 108 की दोगुना कितनी हो जाएगी 216, 54 की 2 टाइम्स क्या हो जाएगी 108। और जैसे लिख लो 216 को 216 लिख लो, इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लो, इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। दोस्तों आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है वीडियो में कि यहाँ से आप आंसर कैसे निकालोगे। इससे यहाँ लिख लिया, जो बच गया इधर जोड़ दो, इधर लिख लिया, जो बच गया इधर जोड़ दो 196, इसका हमने 6 अपना रख लिया, 19 इधर भेज दिया, जो लास्ट में बचा दोस्तों वो पूरा का पूरा ले लिया, तो जो आया वो हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये भी प्रूफ करके दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको कोई इसमें डाउट ना रहे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 46656 हमारा यहाँ पे भी कैलकुलेटर में आंसर दिखा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो प्रोसेस था करने का वो सही था। आप इसे 21 पे अप्लाई करके देखें, 21 के क्यूब पे अप्लाई करके देखें कैसे आएगी 21 की क्यूब। मैं फास्टेस्ट में बताता हूँ, चलो मैंने बोला था ना 4 आप ड्रॉ कर लो, लास्ट वाले की क्यूब लिख लो 1, रेशियो निकाल लो 2/1, जो आता है मैंने कहा था ना उससे मल्टीप्लाई करने, तो जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आया उसको मल्टीप्लाई करो, जो भी आया यहाँ रेशियो में उसे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, बीच वाली जो है उसको डबल करो, तो 2 की 4, 4 की 8। अब चलो दोस्तों यहाँ 1 की 1 लिख लो, 4 6 लिख लो, 8 4 12 लिख लो, यहाँ 8 लिख लो। दोस्तों अब बताओ 8 है, 12 है, 6 है, 1 है। अगर दोस्तों काफ़ी लोग को तो समझ में आ गया कि आंसर 9261 होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों मैं फिर भी करके दिखा दूँ। देखो 1 है तो 1, यहाँ से आंसर हम लोगों ने 1 पा लिया। 6 है दोस्तों तो 6 ऐसे ही पा लिया। यहाँ दोस्तों 2 है तो यहाँ एक तो 1 एक्स्ट्रा है तो इधर भेज दिया 1, 9 जो आया यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों ये हमारी आंसर क्या हो गई 9261। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और ज़रूर कुछ अच्छी अच्छी और नई नई चीज़ों से आप रूबरू हो रहे होंगे। तो दोस्तों 21 इंटू 21 हम लोग करें
तो 9261 आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और हमने बिना किसी एक्स्ट्रा झंझट के इसे यहाँ पे फाइंड कर लिया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। तो हमने जो आपको वीडियो में कहा था कि आज हमारी टॉपिक ये होने वाली है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपको भी जस्ट अभी अभी क्यूब करने का भी तरीका बता दिया और हमने अभी आपको स्क्वायर करने का भी तरीका बता दिया दोस्तों। तो हमने आज आपको मल्टीप्लाई में वेरियस टाइप्स बताएं, डिवाइड में बताएं, क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालना है और किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो इस पर मैंने नंबर सिस्टम पे दोस्तों मैंने 10 वीडियो बना रखा, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप उस वीडियो को देखें और काफ़ी सारे आप नॉलेज उस 10 वीडियो से ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ऑल अबाउट द वैदिक मैथमेटिक्स और आप देख रहे थे अभिषेक राज वर्मा, ऑफिशियल नेम इज अभिषेक राज। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट में उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड करके उन्हें एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में उनकी सॉल्व करें दोस्तों। थैंक यू।